अस्सलाम वालेकुम। 40,000 पॉइंट से लेके ना आज की इनकी ट्रेडिंग यानी कि 67,000 पॉइंट्स तक ना KC100 ने ऑलमोस्ट 27,000 पॉइंट्स गेन करे। अगर मैं अपनी और इस चैनल की बात कर लेता हूँ तो कोशिश तो मैंने अपनी पूरी करी, यानी कि आप लोगों को ना इस चैनल के थ्रू मैंने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स ही बाइंग करवाए और मैंने आप लोगों को रेकमेंड इसीलिए करे क्योंकि उस टाइम वो स्टॉक्स ना डिप पे ट्रेडिंग कर रहे थे। तो डिप पे यानी कि जितनी भी लोगों ने बाइंग करी तो उन लोगों को तो कैपिटल गेन आज तक यानी कि अच्छे हासिल हो गए और वो सारे स्टॉक्स यानी कि 100% से भी ज़ायद करना कैपिटल गेन भी दे दिया। तो तभी मैं आप लोगों से ना अपनी हर वीडियो में ये बात कह रहा होता हूँ कि आप लोग वीडियोस को लाजमी लाइक कर लिया करें, यानी कि आप लोग लाइक पे क्लिक कर देंगे ना तो फिर आप लोगों तक ना इस तरह की बेहतर वीडियोस में जैसे ही अपलोड करूंगा तो आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी और एक कनेक्टिविटी यानी कि आप लोगों की जुड़ी रहेगी इस चैनल के साथ। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को ना इस तरह की बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहे, क्योंकि ये चैनल ना मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, यानी कि आप लोगों को इस चैनल से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। और मैंने तो आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट 150 से ज़ायद वीडियोस भी बना के अपलोड करी भी हैं ताकि फिर आप लोग पिछली वीडियोस को ही वॉच करते रहें ताकि जिससे फिर आप लोगों की स्टॉक्स की बाइंग में और डिसीजन मेकिंग करने में ना आसानी हो जाए। और आज की वीडियो ना मेरा बनाने का और आप लोगों को बताने का मकसद ही है कि मैं आप लोगों को ना आज 5 ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल भी दूंगा। देखिए, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस को मेरी देखते हुए इनकी यानी कि बाइंग कर रखी है ना तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, लेकिन जितनी भी न्यू ऑडियंस ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना तो वो लोग फिर बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट भी देखें और फिर वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट ना इन 5 कंपनीज के स्टॉक्स में शिफ्ट कर दें या फिर इन 5 कंपनीज के स्टॉक्स को आप लोग बाय कर लें। इनमें कोई खराबी नहीं है, कैपिटल गेन आप लोगों को अच्छा हो जाएगा क्योंकि अभी ना KC100 न्यू हाइस की तरफ जा रहे हैं और नए हाइस बना रहे हैं, यानी कि 70,000 का लेवल भी ना KC100 ब्रेक करेगा और 70 से भी ना ऊपर पे KC100 जाके ट्रेडिंग करेगा। तो ये तो मैंने आप लोगों को 4 से 5 मंथ पहले ही बता भी दिया था। आप लोगों के सामने ये थंबनेल भी आ रहा है कि KC100 बिल्कुल 70,000 के लेवल को ब्रेक करके इससे ऊपर निकलेगा। तो जितनी भी लोगों ने यानी कि उस वक्त स्टॉक को बाय करा तो वो लोग यानी कि अब तक प्रॉफिट में इसीलिए हैं कि उन लोगों ने डिप पे यानी कि कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करा हुआ। तो अभी भी यानी कि लोगों को कैपिटल गेन्स ना अच्छे हासिल हो रहे होंगे और काफ़ी लोगों ने यानी कि प्रॉफिट टेकिंग भी करी जो मैंने आप लोगों को स्टॉक्स के बताए थे, यानी कि लो रेट्स। तो यहाँ मैं आप लोगों से ना एक बात यही बोल दे रहा हूँ कि जो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा यानी कि बढ़ चुके हैं ना, जैसे कि AGL है, TOMCL है और इसके अलावा कोई भी ऐसे कंपनी के स्टॉक है ना जो यानी कि बढ़ चुके हैं तो उनमें आप लोग प्रॉफिट टेकिंग लाजमी कर लें या वरना पर आप लोग स्टॉप लॉस को लगा लें। इसलिए कि देखिए, मैंने तो आप लोगों को डिप पे यानी कि ये स्टॉक्स बाइंग कराए हुए थे और जो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा ना 5 कंपनीज के स्टॉक्स, ये पांचों ही ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स हैं और बिल्कुल फिर मैं आप लोगों को अभी बाइंग रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें। इनमें कोई खराबी नहीं है, कैपिटल गेन आप लोगों को अच्छा हासिल हो जाएगा। ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही इसीलिए बता भी दिया था। लेकिन ना 62 का KC100 का लेवल बना हुआ था मजबूत, तो अब तो KC100 यानी कि 62 से अच्छा खासा बढ़ के यानी कि ऊपर पर ट्रेडिंग कर रहा है। तो ये जो 5 कंपनीज के स्टॉक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, पांचों ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स हैं। तो बिल्कुल फिर अगर आप लोगों ने बाइंग करी हुई तो फिर आप लोग ना इन कंपनीज के स्टॉक्स को होल्ड कर लें, इनमें कोई खराबी नहीं है। सिर्फ मैं यानी कि कुछ डायरेक्शंस इन स्टॉक्स की देख रहा था कि जब क्लियर हो जाएंगी तो तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं इसीलिए यानी कि थोड़ा सा वेट कर रहा था, मैं आप लोगों को प्रॉपर बाय कॉल इसीलिए दे नहीं रहा था कि पहले इनकी डायरेक्शन क्लियर हो जाएंगी फिर मैं आप लोगों को इन स्टॉक्स की बाय कॉल दूंगा। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये रिफाइनरी सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड, NRL इसका कोड है। NRL की ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं तो 268 रुपये पे NRL का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है। देखें, अगर मैं इसकी हाई की बात कर लेता हूँ तो 383 रुपये का ना नेशनल रिफाइनरी के स्टॉक ने हाई लगा दिए और अभी तो 268-270 रुपये के रेट्स पे नेशनल रिफाइनरी का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए, अब जो इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स बनते हैं ना, नेशनल रिफाइनरी के जो मजबूत सपोर्ट लेवल्स हैं वो बनते हैं 205 रुपये से लेके 215 रुपये के ना, ये इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स हैं और ये तो अभी यहाँ से यानी कि अच्छा खासा ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है तो ये यहाँ से बिल्कुल बढ़ सकता है, इसलिए कि डायरेक्शंस बिल्कुल क्लियर है। और पिछली स्ट्रीज के हाइस्ट तो आप लोग कुछ जानते होंगे कि ये किस तरह से 550-600 रुपये के रेट्स पे ट्रेडिंग करके आ चुका है। 2020-21 ईयर के हाइस आप लोगों को बता रहा हूँ, तब ये इतना ज़्यादा हाई पे गया, तो फिर बिल्कुल आप लोगों के पास अभी भी अच्छा मौका है कि आप लोग इसको बाय कर लें। भले आप लोग कम क्वांटिटीज़ की बाय कर लें लेकिन बाय लाजमी कर लें, कैपिटल गेन आप लोगों को ये अच्छा दे जाएगा। इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस करके इसको देख लेते हैं। रिफाइनरी की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो नेशनल रिफाइनरी का जो स्टॉक है वो आज के दिन 268 रुपये पे इसकी क्लोजिंग आई है और अच्छी ट्रेडिंग करवाई है नेशनल रिफाइनरी के स्टॉक ने।
लेकिन अगर अब मैं इसके मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, नेशनल रिफाइनरी के जो इसके बनते हैं मजबूत सपोर्ट लेवल और यहाँ आप लोगों की बाइंग करना बनती है, वो इसके बनते हैं 255 रुपये से लेकर 250 रुपये तक के। ये मजबूत सपोर्ट लेवल्स है। ये इन्हीं लेवल्स पे आके ना यहाँ से रिवर्स होकर 23 से ऊपर की तरफ गया है नेशनल रिफाइनरी का स्टॉक। तो बिल्कुल आप लोगों के पास अभी बाइंग का मौका अच्छा है, तो ये स्टॉक ना यहाँ से मुड़ चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि 250-55 रुपये इन रेटों पे ट्रेडिंग करके यहाँ से मुड़ा है और ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो बिल्कुल आप लोग बाइंग कर लें, कैपिटल गेन आप लोगों को बिल्कुल इसमें अच्छा हासिल हो जाएगा। खास तौर पे ये ट्रेडर्स को मैं स्टॉक रेकमेंड करता हूँ कि वो लोग इसको बाय कर लें और कैपिटल गेन आप लोगों को शॉर्ट टर्म में अच्छा हासिल हो जाएगा। बस ये जैसी देखिए, ये इसका एक तरह से इसको रेजिस्टेंस कह सकते हैं कि ये इसका बना हुआ है 315 रुपये का रेजिस्टेंस। बस कि जैसे ही 315 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो फिर ये यहाँ से सीधा ऑलमोस्ट 360 रुपये तक चला जाएगा। तो ये था नेशनल रिफाइनरी का टेक्निकल एनालिसिस। सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये भी रिफाइनरी सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है पाकिस्तान रिफाइनरी, PRL इसका कोड है। आज के दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो पाकिस्तान रिफाइनरी का जो स्टॉक है ना वो 27 रुपये के रेट्स पे आज के दिन ट्रेडिंग करता रहा। देखें इसका जो अब मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है ना पाकिस्तान रिफाइनरी का, वो बना हुआ है 22 रुपये का। ये पाकिस्तान रिफाइनरी का मजबूत सपोर्ट लेवल है, यानी कि ये इससे ऊपर पर ही रहेगा। लेकिन अगर ये 22 रुपये को ब्रेक करता है तो फिर मैं बिल्कुल आप लोगों को सेल कॉल दे दूंगा, यानी कि बिल्कुल इसको फिर सेल करना बनता है। इसके हाइस तो आप लोग जानते होंगे कि 35 रुपये से भी ऊपर पाकिस्तान रिफाइनरी का स्टॉक गया है, तो फिर ये बिल्कुल अभी 27 रुपये से भी बढ़ेगा। तो फिर बढ़ते हुए रेजिस्टेंस कौन से बन सकते हैं इसके और इसके बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं, तो ये फिर हम एनालिसिस करके देख लेते हैं। पाकिस्तान रिफाइनरी की आज के दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं। तो आज के दिन तो पाकिस्तान रिफाइनरी का जो स्टॉक है वो 27 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग करता रहा। देखिए अगर मैं इसके सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूं ना, जो मैंने आप लोगों को बताया वीडियो में कि ये इसके सपोर्ट लेवल बना हुआ है 22 से लेके 21 रुपये, यानी कि ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है। बस ये अगर 22 रुपये के रेट पे क्लोजिंग दे दें और ये इससे नीचे निकले तो फिर आप लोग इसको सेल कर दिएगा। लेकिन ये तो अभी 22 रुपये से अच्छा खासा ऊपर पे, यानी कि 27 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग कर रहे हैं और ये यानी कि सपोर्ट लेवल 26 रुपये का ना इससे ही ऊपर पे जा रहा है। तो बिल्कुल आप लोग बाय कर लें, कोई खराबी नहीं है। कैपिटल गेन आप लोगों को शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान रिफाइनरी के स्टॉक में हासिल हो जाएगा और ये तेजी से बढ़ते हुए ना अपना 36 रुपये का ना रेजिस्टेंस पाकिस्तान रिफाइनरी का जो स्टॉक है वो ब्रेक कर देगा। इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दिएगा, यानी कि लाइक पे क्लिक कर देंगे ना तो फिर आप लोगों तक ना इस तरह की बेहतर वीडियोस टाइमली पहुंचती रहेंगी, कनेक्टिविटी जुड़ी रहेगी आप लोगों की इस चैनल के साथ। तो ये था पाकिस्तान रिफाइनरी का टेक्निकल एनालिसिस। तो ये जो दो स्टॉक्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी ना, जिसमें मैंने आप लोगों को नेशनल रिफाइनरी का बताया और मैंने आप लोगों को पाकिस्तान रिफाइनरी का बताया, तो फिर बिल्कुल आप लोग इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। इनमें कोई खराबी नहीं है। देखिए कैपिटल गेन आप लोगों को ना शॉर्ट टर्म में ये दोनों स्टॉक्स दे जाएंगे अच्छा, इसलिए कि इंडेक्स भी तेजी से बढ़ रहा है और बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ अभी आनी है। मैंने तो आप लोगों को ना कल की वीडियो में भी ये बात बताई कि KC 100 बिल्कुल बुलिश होगा, 70,000 का लेवल भी KC 100 ब्रेक करेगा। तो थर्ड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये ऑयल सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, PPL इसका कोड है। तो ये PPL का ना मजबूत सपोर्ट लेवल है 90 से लेके 95 रुपये का, लेकिन ये तो अभी ना इससे ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि ये अच्छा खासा बढ़ा हुआ है और अपना मजबूत सपोर्ट लेवल ये यानी कि बना के आ चुका है, जो कि इसने बनाया है 105 रुपये का। ये यहाँ से रिवर्स हुआ है और ऑलमोस्ट 107 रुपये पे ना ये अभी ट्रेडिंग कर रहा है। तो ये बिल्कुल यहाँ से बुलिश होगा और आप लोगों को तो इसके हाइस पता होंगे PPL के, जो ये 137 रुपये तक गया था PPL का स्टॉक, तो फिर ये बिल्कुल बुलिश होगा। तो फिर PPL के भी हम टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। पीपीएल के आज के दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 107 रुपये से ऊपर पे पीपीएल की क्लोजिंग आई है और अच्छे वॉल्यूम्स बने, यानी कि 25 लाख से ज़्यादा शेयर्स का ना पीपीएल के स्टॉक में काम हुआ है और अब ये बिल्कुल बुलिश होता हुआ आप लोगों को दिखाई दे। फिर मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि बिल्कुल आप लोग इसको बाय कर लें। देखिए इसका जो बनता है ना मजबूत सपोर्ट लेवल पीपीएल का, वो 90 से लेकर 95 रुपये का ये पीपीएल का ना मजबूत सपोर्ट लेवल है। तो ये जैसे ही 95 रुपये तक आएगा तो फिर यहाँ आप लोग इसको सेल कर दिएगा। लेकिन ये तो अभी अच्छा खासा ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहे हैं और जिस तरह से ये तेजी से बढ़ रहा है ना, तो अब बिल्कुल ये दिखने में आ सकता है कि ये 137 रुपये का ना रेजिस्टेंस ये उसको भी ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकल ले और ये OGDC से भी ऊपर निकल जाए पीपीएल का स्टॉक, यानी कि 158 रुपये का जो हाई मारा ना OGDC ने, तो फिर ये 158 के हाई को भी ना ब्रेक करके पीपीएल का स्टॉक ना इससे ऊपर निकल जाए। तो फिर मैं आप लोगों को बाय कॉल रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग इसको बाय कर लें। शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन अच्छा मिल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि ये वॉल्यूम के साथ स्टॉक अब आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वैसे भी सर्कुलर डेट की न्यूज़ें जुड़ी हुई हैं और IMF को लोन भी पाकिस्तान को अप्रैल के एंड तक मिलने जा रहा है, जो कि लास्ट ट्रांच है। तो फिर जिस तरह से ये स्टॉक बढ़ेगा ना और PSO का स्टॉक, तो फिर आप लोगों को कैपिटल गेन, अगर आप लोगों ने PSO को और PPL को बाय करा हुआ होगा तो आप लोगों को अच्छा हासिल हो जाएगा। तो वीडियोस का आप लोग लाजमी मेरी लाइक कर दिएगा, यानी कि लाइक पे क्लिक कर देंगे ना तो फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहेंगी। तो ये था PPL का टेक्निकल एनालिसिस।
इसके अलावा चौथी कंपनी ओजीडीसी और पांचवी कंपनी हब पावर लिमिटेड, दोनों ही 122 रुपए के रेटों पर ट्रेडिंग कर रहे हैं और दोनों ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स हैं। तो आप लोगों को 2-3 दिन पहले ही ओजीडीसी के बता भी दिए थे कि 120 रुपए के मजबूत सपोर्ट लेवल है, ये 120 से ऊपर पर ही रहे। तो वो तो आप लोगों ने आज के दिन की ट्रेडिंग में भी देख लिया कि ओईडीसी ना 122 रुपए से ऊपर पर ही ट्रेडिंग करता रहा है। तो फिर बिल्कुल आप लोग ओईडीसी को भी बाय कर लें और पावर को भी बाय कर लें, दोनों ही कैपिटल गेन आप लोग। अब जिस तरह की तेजी होगी ना, यानी कि इंडेक्स 17,000 का लेवल भी ब्रेक करके उससे ऊपर निकलेगा, तो फिर बिल्कुल आप लोगों को कैपिटल गेन अच्छा हासिल हो जाएगा। तो ये सारी कंपनीज के स्टॉक्स ना, मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ही है कि आप लोगों की यानी कि इन्वेस्टमेंट ना हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स में ही, और जब भी इंडेक्स और मार्केटें तेजी से बढ़े तो फिर आप लोगों को कैपिटल गेन्स यानी कि अच्छे हासिल हो जाएं। तो तभी मैं आप लोगों से अपनी हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ और अभी भी ये बात बोल दे रहा हूँ कि वीडियोस को लाजमी लाइक कर दें, लाइक पे क्लिक कर दें, ताकि फिर आप लोगों तक ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। और न्यू ऑडियंस जो वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।